बजट में इतनी खुशखबरियां हैं कि घंटों बात कर सकता हूं। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमाल वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई कम करने के लिए गंदम की कीमत बढ़ाई, टैक्स वसूली के हदफ से ऊपर चले गए हैं। तारीख में पहली बार 560 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट, कहती हैं सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी इरसाल, पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे महंगा करने की सिफारिश, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान देंगे। पंजाब बजट अवाम दोस्त है तो ताजिर, डॉक्टर नर्सें सड़कों पर क्यों हैं? हसन मुर्तजा का सवाल, कहा नई इमारत में झूठ की नई तारीख रकम की गई, पेट्रोल महंगा करने से महंगाई का तूफान आएगा। वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में कमी, शहबाज शरीफ हुकूमत के आखिरी साल और उस्मान बाजार के गुज़िश्ता सालों का मुआवजा जारी। उस्मान बाजार ने सीएम ऑफिस के अखराजात में 40% कमी की। सेहत के बजट में इजाफा, सेहत कार्ड के लिए 80 अरब मुख्तस, कोरोना मुतासरा कारोबार के लिए 40 अरब का पैकेज, कोरोना वैक्सीन के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज, टीबी हेपेटाइटिस के लिए 11 अरब मुख्तस। तालीम के बजट के लिए 442 अरब मुख्तस, स्कूल एजुकेशन के लिए 35.5 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 15 अरब, गैर रस्मी तालीम के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। लाहौर की तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब से जायद मुख्तस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1.5 अरब से जायद रखने और शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 60 करोड़ 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सूबे भर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत और तौसी का मिशन, बजट में 380 अरब रुपए मुख्तस, 13,000 किलोमीटर लंबाई की 1769 स्कीम्स के लिए 58 अरब रखने की तजवीज। टैक्स तो इतने खास नहीं लगे, बस ये है कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा हुई है, आटा महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, उस पर अगर कंट्रोल किया जाए तो ये चिकन महंगा हुआ है, जो हम कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सस्ता हो। कॉस्मेटिक पे तो थोड़ा टैक्स इन्होंने कम किया है, मेहरबानी है इनकी, क्योंकि लेडीज़ का तो गुजारा नहीं है। बाकी ये है कि महंगाई के हवाले से भी इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मज़ीद करना चाहिए हुकूमत को। मेरे हिसाब से तो बजट बहुत गलत है और छोटे ताजरों को ना रिलीफ मिलनी चाहिए। लाहौरियों ने पंजाब का बजट यकसर मुस्तरद कर दिया, कहा गरीब आदमी को गाड़ी सस्ती होने से कोई गर्ज नहीं, दाल रोटी सब्जियों की कीमत कम होनी चाहिए, शहरियों का महंगाई में कमी का मुतालबा। पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया, वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बायस वैक्सीनेशन का अमल रोका गया। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक नादरा का सिस्टम बंद होने की वजह से वैक्सीनेशन का अमल रोका गया है। इसमें वाज़ेह कमी, लाहौर में एक दिन में 50 नए केस रिपोर्ट, मजीद 11 अफराद जान से गए, सूबे में 131 मरीज मूसी वायरस का शिकार। HEC की खुद मुख्तारी पर शब खून, विफाकी वज़ीर तालीम ने आला तालीम के हवाले से इजलास बुला लिया, स्टेक होल्डर्स नजरअंदाज, वाइस चांसलर्स और निजी जामियात के नुमाइंदगान को मदऊ नहीं किया गया। एप्सप का फलस्तीनी तलबा को मुफ्त स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान, चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं आला तालीम में शराकत दारी के लिए अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आज नैब लाहौर का दौरा करेंगे। चेयरमैन नैब टेफ्टा गुजरावाला मोटर्स केस के मुतासरीन में 90 करोड़ मालियत के चेक तकसीम करेंगे।
एसजी ऑफिस में 28 करोड़ रुपए खुर्द बुट स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने 4 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में मजीद 8 रोजा तौसी कर दी। अदालत में मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। मातहत अदलिया के अफसरान और मुलाजमीन के लिए महकमाना मुस्तकिली कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस आतिर महमूद की रिटायरमेंट के बाद तश्कील 9 की गई। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस फारूक हैदर कमेटी के रुकन मुकर्रर। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन। सूबे भर में आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट की चेकिंग। नाक़े सफाई पर 67 यूनिट्स को जुर्माने। गैर मियारी आइसक्रीम मौके पर तलब। सूरज के तेवर तीखे। दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की शाम को बूंदाबांदी की प्रेडिक्शन। चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। मारूफ शायर और मज़ाहनिगार इब्ने इंशा की आज सालगिरह। इब्ने इंशा की शायरी और नसर आज भी पढ़ने और सुनने वालों को मशहूर कर देती है। इसके बारे में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सुहाग से और मैं हूं शुमाइला न्याश। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। जराये का बताना है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बायस वैक्सीनेशन का अमल रोका गया है। सेंटर्स में नए आने वाले अफराद की वैक्सीनेशन न करने की हिदायत भी की गई है। सिर्फ पहले से कतार में लगे शहरियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। तर्जुमान महकमा सेहत का बताना है कि नादरा का सिस्टम बंद होने की वजह से वैक्सीनेशन का अमल रोका गया है। आपको ये अपडेट करें कि आज के लिए कहा जा रहा है कि जो ये प्लान कर रहे थे कि वैक्सीनेशन के लिए आज वैक्सीनेशन सेंटर जाया जाएगा वो ना जाए, क्योंकि वहां से पहले जो लोग मौजूद हैं जो कतार में है सिर्फ उनको ही ये वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ये अमल अब बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। जराये ये कहते हैं कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बाद वैक्सीनेशन का अमल रोका गया है। सेंटर्स में नए आने वाले अफराद की वैक्सीनेशन ना करने की इंस्ट्रक्शंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जानिब से दी गई है। सिर्फ पहले से कतार में लगे शहरियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। तर्जुमान महकमे सेहत का कहना है कि नादरा का सिस्टम बंद होने की वजह से वैक्सीनेशन का अमल रोका गया है, बल्कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो गया है। ये इशू जो है वो नादरा पे डाला गया है कि नादरा का सिस्टम जो है वो बंद है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का अमल रोका गया है। जबकि ये भी कहा जा रहा है, जरा ये भी कहते हैं कि शायद वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बाद ये वैक्सीनेशन का अमल अब रोक दिया गया है। जितने भी सेंटर्स लाहौर शहर में जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए थे, जो ड्राइव थ्रू बनाया गया था, वहां पर तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अब मजीद वैक्सीनेशन ना की जाए। पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ये अमल अब बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। जबकि जराये के मुताबिक वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बायस वैक्सीनेशन का अमल रोका गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ हैं। जी मियां नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है और जो नए लोग आ रहे हैं शहरी, इनको कहा जा रहा है कि नादरा का सिस्टम ठप हो चुका है और वैक्सीनेशन नहीं की जा सकती, लिहाजा आप आज वापस चले जाएं। तो इस हवाले से जराये ने यह कन्फर्म किया है कि नादरा का सिस्टम ठप नहीं हुआ। ये वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर वैक्सीनेशन की मुकम्मल तौर पर किल्लत है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को वापस किया जा रहा है। तो इस वक्त तनाज़ा ये चल रहा है कि ये इस मामले को दबाने के लिए महकमा सेहत जो है वो सारा मलबा जो है वो नादरा के सिस्टम के ऊपर डाल रहा है और नादरा की जानब से ये कहा जा रहा है कि उनका सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल है। और यही वजह है कि इस वक्त एक बड़ी तादाद जब शहरियों को इसकी वैक्सीनेशन करवाने की मुकम्मल तौर पर आगाही हुई तो उसके बाद इस वक्त पंजाब भर के सेंटर्स में शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है वैक्सीनेशन की। तो ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ पंजाब हुकूमत ये दावा करती है कि आप जाकर वैक्सीनेशन करवाएं, आपको भरपूर फैसिलिटी और सहूलत फराहम की जाएगी। दूसरी जानब जो है ये मामला है कि इस वक्त पंजाब सेंटर में वैक्सीनेशन की मुकम्मल तौर पर किल्लत है और शहरी जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो बजाते खुद जो है उनको कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाएं।
स्टाफ की जानब से ठीक है, मियां नवीद, खतीर रकम भी कल के बजट में जो है वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए रखी गई है, जो कि अप्रूव्ड होगी अभी। लेकिन अगर तमाम तर सूरत हाल की बात की जाए तो दो बातें जो सामने आ रही है। एक ही कि जरा ये कहते हैं कि वैक्सीन का स्टॉक जो है वो खत्म होने की वजह से ये वैक्सीनेशन रोकी गई है, जबकि एट द सेम प्लेस जो कि महकमे सेहत के तर्जुमान है वो ये क्लेम कर दे कि नहीं जी हमारा कोई इशू नहीं है, नादरा का सिस्टम जो है वो ठप हो गया है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का ये अमल रोका गया है। अगर आपने किसी वैक्सीनेशन सेंटर को विजिट किया है तो बज़ाहिर आपने क्या देखा है? क्या स्टॉक वहां पर मौजूद है? वाकई इशू जो है वो नादरा का है या स्टॉक खत्म होने का खदशा जाहिर किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक सेंटर पर मौजूद हूँ और मैंने खुद अपना ID कार्ड दिया है। मैंने कहा जी कि मुझे वैक्सीनेशन कर दें। उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन आज नहीं की जा सकती, नादरा के सिस्टम वापस चले जाएं। मैंने उनको ये कहा कि मुझे सिर्फ अंदर जाने दें और मेरा ये ID कार्ड नादरा के ऊपर मुझे दिखा दें, क्या नादरा का सिस्टम खाता है या वैक्सीनेशन बंद है। मुझे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर नादरा का सिस्टम चल रहा है। इस वक्त महकमा सेहत के पास वैक्सीनेशन नहीं है और महकमा सेहत इसको छुपाने की बजाय मेरा ख्याल है कि वाजिया तौर पर बता दें शहरियों को, ताकि उनको जलालत ना हो, वहाँ पर अखबार ना हो, क्योंकि एक बड़ी तादाद इस वक्त, क्योंकि अवेयरनेस आ चुकी है लोगों को और एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सेंटर के ऊपर, एक्सपो सेंटर और दीगर शहर के मुतअद्दिद सेंटर के ऊपर मौजूद है। शहरी शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी के अंदर दो महकमे मलबा एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त पंजाब में वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन का स्टॉक कम होने की वजह से सिर्फ उन लोगों को वैक्सीनेशन आज लगाई गई है जो सुबह पहुंच चुके थे और जो नए आए उनको घर भेज दिया जा रहा है। जी ठीक है, मियां नवीद ये बताएगा, चूंकि आप किसी सेंटर पर ही मौजूद हैं तो एक्सपो सेंटर को ये कंसीडर किया जाता है कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर वही है जहां पर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। बाकी हर जगह ड्राइव थ्रू बनाए गए हैं, छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं। क्या एक्सपो सेंटर का भी यही हाल, यही सिचुएशन है? वहां पर जो अमला मौजूद है इनसाइड ऑफ द एक्सपो सेंटर, उनका क्या कहना है कि वहां पर वैक्सीन अभी मौजूद है आने वाले नए पेशेंट्स के लिए, नए लोगों के लिए, या जो अमला वहां पर मौजूद है वो क्या कहता है इस हवाले से कि जो लोग कतार में है सिर्फ उतना ही स्टॉक मौजूद है? जी बिल्कुल सोहा, वहाँ पर भी जो है वो एक्सपो सेंटर में ज्यादा रश है और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जो नए आने वाले अफराद है उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो वापस चले जाए, आप फिलहाल आज ना आए और कल आपको बताया जाएगा। तो क्या नादरा का सिस्टम एक दिन के बाद ठीक होगा? कल कैसे ठीक हो जाएगा? नादरा का अगर सिस्टम ठप है तो वो तकरीबन मेरे ख्याल आधे घंटे के अंदर जो है IT के माहिरीन मौजूद है वो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन कल का कहा जा रहा है, इसका मतलब वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और इस हवाले से तर्जुमान महकमा प्राइमरी सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि उनके पास वैक्सीनेशन मौजूद है जी, उनका मौकफ है, लेकिन नादरा का सिस्टम ठप है। जी